Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. I am author to two books for ENT PGs. One book is by the name of ENT Residency Made Easy. Another book is the ENT Answer Manual. आज हम ENT रेजिडेंसी मेड इजी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका पहला वीडियो है हाउ टू इफेक्टिवली यूज टाइम इन ऑपरेशन थिएटर। ये वीडियोस ENT पीजीज के साथ साथ उन दूसरे ब्रांच के पीजी जो दूसरे सर्जिकल ब्रांच के पीजीज के लिए भी यूजफुल होगा, लाइक ENT, ऑप्थैल, ऑब्स गायनी, सर्जरी, ऑर्थो। बेसिकली क्या है, दो चीज़ होती है। एक, या तो आप ओटी में जब वाश हो, केस में हो, तो कैसे टाइम यूज करो। दूसरा, जब वाश नहीं हो, जब कोई केस नहीं कर रहे हो, आपके कलीग्स केस कर रहे हैं, सीनियर्स केस कर रहे हैं, तो कैसे आपको टाइम यूज करना है। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप केस में वाश हो। अगर केस में वाश हो तो जनरली दो और सर्जन होते हैं, एटलीस्ट एक और होते हैं, मेन सर्जन होते हैं। तो सबसे पहले आप एनाटॉमी देखो, विजुलाइज करो। अब एनाटॉमी देखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप एनाटॉमी पढ़ के जाओ। अगर आपको पता है कि कल आप इस केस में वॉश होने वाले हो, कोशिश करो अपने सीनियर से पता करने की कौन सा केस में आपको वॉश कराएंगे वो, तो उनसे पता कर लो। और उस केस की अगर कुछ ना पढ़ पाओ तो एटलीस्ट सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ सकते एटलीस्ट एक दो एटलास से फोटो देख लो, गूगल से फोटो देख लो, यूट्यूब से वीडियो देख लो, कुछ एटलीस्ट ये पढ़ लो। उसके बाद उस डिजीज़ के बारे में पढ़ो। उसके और बाकी वर्कअप में तो आप उसका प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब कुछ देख लिए होगे, तो उसके बारे में थोड़ा अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं है। लेकिन एटलीस्ट सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ लो, उस पर्टिकुलर जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हो रहा है उसकी सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ लो। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि सर्जिकल प्रोसीजर का कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसीजर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है अगर उसके लिए पढ़े हो, मैं ये सब चीज़ बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ इतना पता नहीं होता, तो एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता तो होने चाहिए, तो एक बार कुछ देख के जाओ। नहीं तो अगर मेन सर्जन आपको नहीं बता पा रहे तो असिस्टेंट सर्जन से कुछ पूछ सकते हो, क्वेरीज। कोशिश करो असिस्टेंट सर्जन से पूछने का, क्योंकि आप हो सकता है जूनियर मोस्ट हो गए जब आप एज अ जूनियर मोस्ट केस में वाश हो, तो क्योंकि मेन सर्जन इज ऑपरेटिंग, असिस्टेंट सर्जन इज हेल्पिंग, तो वो आपको कुछ कुछ डाउट्स क्लियर कर सकता है। हो सकता है मेन सर्जन इरिटेट हो जाए आपके रेगुलर डाउट से, तो आप बेस्ड ऑन हिज हर नेचर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कि अगर वो नहीं इरिटेट होते तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो इरिटेट होते हैं तो आप बेसिक ट्राई करो असिस्टेंट सर्जन से पूछने का, या अपने क्वेरीज आप याद रख लो। जैसे केस से डिवाश हो, एक पेपर पे कहीं लिख लो, और जब भी आप फ्री हो, बैठे हो, आप डाउट पूछ लो। इसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड डाउट होता है, आपके ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कैसे यूज करते हैं, कुछ चीज़ें वो बता देते हैं। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हो कि जो भी आपके क्वेरीज है, या फिर जो आपने नई चीज़ सीखी, कोई क्वेरी रह गई कि वो स्ट्रक्चर क्या है, आप नहीं पूछ पा रहे हो सीनियर्स, तो जब भी केस से डिवास हो या घर जाओ, आप उस केस का वीडियो देखो यूट्यूब पे, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो हो रहा था। कई बार ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती है। और कोशिश करो वॉलंटरली आप ओटी प्रोसीजर लिखने की। अगर आप मे भी आपके सीनियर उसका प्रोसीजर लिख रहे हैं तो आप भी लिखो, एक बार चेक कराओ। इससे आपकी हैबिट होगी, आपको प्रोसीजर याद होगा। ये चीज़ कर सकते हैं अगर आप केस में वाश हो। मैं बिगिनर लेवल पे बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर रेजिडेंट क्या कर सकता है। अगर आप केस में वाश नहीं हो तो आप कोशिश करो जो जो केस चल रहा है उनको बीच बीच में जाके देखते रहना, उन केसेस से रिलेटेड वीडियो भी देख लेना, साथ साथ सर्जिकल एनाटॉमी उसका पढ़ना, और जो भी केस कर रहे हैं उनसे कुछ क्वेरीज पूछना। और कोई हो सकता है आपके सीनियर फ्री होंगे तो उनसे भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। साथ साथ आप एक्टिवली कुछ भी चीज़ ऑपरेटिव प्रोसेस, कई बार क्या होता है हमारे डीएनबी एग्जाम में या हमारे एमएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है, कुछ ऐसी पूछ ली जाती है। आई हैव सीन कि डीएनबी एग्जाम में, डीएनबी ईएनटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो हमारे पास एक कुछ इंस्टीट्यूट से डिसेबिलिटी के प्रोटोकॉल्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, उस इंस्टीट्यूट के एम्बलम तक पूछ लिया गया। तो आप जितना एक्टिव रहोगे, अब हो सकता है अपनी ओपीडीज के ऑफिस में जाते हो, तो जो वहाँ क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट डील करते हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको वो लोगो दिखा होगा, तो आपको बहुत कीन होना है, क्योंकि जो आपको एग्जाम लेने वाले लोग हैं दे आर फार मोर स्मार्टर देन यू, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। तो ऐसी चीज़, इवन ओटीज में आप कुछ भी देख रहे हो, अपने एनेस्थेसिया कलीग से भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, क्या एनेस्थेसिया दिया है, कैसा। इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर यू कैन टॉक टू योर फर्स्ट ईयर एनेस्थेसिया कलीग। तो ऐसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ऑलवेज गो इन ओटी विद अ लर्निंग अप्रोच, कि मुझे कुछ नया आज सीख के ओटी से निकलना है, कुछ करके निकलना है। हो सकता है आपको केस ना मिले इनिशियल पार्ट ऑफ द रेजिडेंसी में, बट यू हैव टू बी ऑफ दिस अप्रोच कि मुझे आज कुछ सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है। सो ये अप्रोच होगा तो कंसिक्वेंटली यू विल गेट केसेस प्लस यू विल लर्न अ लॉट। So thank you. For any queries you can consult me by clicking the link, by you can contact me on WhatsApp. Thank you.